हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। सुजोल जो होती काव्या को बहुत डांटती है। वो कहने लगती है हर टाइम तू चाची की साइड लेती रहती, क्या ज़रूरत थी तुझे चाची को साड़ी देने की। तभी वो कहने लगती है लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। वो कहने लगती है कि तुझे खाना ही नहीं दूंगी मैं, अब जा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा घर के जो पुरुष होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। वर्ड जो होता है सुजोल से नाराज़ होता है। वही श्लोक जो होता है अपनी प्लेट को खटखटाता है ताकि आस्था उसे खाना दे, लेकिन आस्था जो होती है उसे इग्नोर करती है और वो अपना काम करने लगती है। श्लोक समझ जाता है, तभी सुजोल जो होती है वो खाना परोसती है श्लोक को। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था जो होती है ऑफिस के लिए निकल रही होती है, लेकिन अंजलि खुद टेबल को साफ कर रही होती है। गणपति आने वाले होते हैं इसलिए वो तैयारियां कर रही होती है घर के। तभी आस्था कहने लगती है सासू माँ ये आप क्या कर रही है। तभी वो कहने लगती है कि काम वाली है ना, तो वो 2 दिन के लिए बाहर गई है, घर की साफ सफाई तो करनी है ना, मैं और सुजल कर लेंगे, तुम ऑफिस के लिए जाओ। तभी जो आस्था होती है उसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कहने लगती है कि सासू माँ आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, ऐसा वो कह देती है। फिर अंजलि कहने लगती है ठीक है। वो किचन में फिर सुजल को बुलाती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा वहाँ पर श्लोक आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें ऑफिस भी आना है, आज मीटिंग है, तुम्हें पता है ना। फिर ये तुम सब क्या कर रही हो। तभी वो कहने लगती है ऑफिस के काम की तरह घर के काम भी ज़रूरी है और हो सके तो कल मीटिंग रख लेना। तभी जो श्लोक होता है मन ही मन कहने लगता है ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ पर तो अब भूखे पेटी सो जाती है। सुजल कहने लगती है इस चीज़ का तो बदला आस्था मैं तुमसे लेकर रहूँगी। आस्था जो होती है सारी घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी श्लोक वहाँ पर आता है और आस्था पोछा लगा रही होती, तो जानबूझकर वहाँ पर अपने जूते लेकर आता है ताकि आस्था को फिर से तकलीफ हो। तभी वो वहाँ पर बैठ जाता है। तभी आस्था कहने लगती है ये आप क्या कर रहे हैं। तभी वो कहने लगता है क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मेरा भी घर है, मैं भी रह सकता हूँ। तभी वो कहने लगता है कि ऑफिस के लोगों को आइए आइए बैठिए। तभी आस्था जो होती है पोछा लगा रही होती है। उसे गिल्टी सा फील हो जाता है कि ऑफिस के जो सारे एम्प्लॉय है तो उसे ऐसी हालत में देख रहे हैं। तभी जो श्लोक होता है वो कहने लगता है अब तुम इतना काम कर रही हो, ऑफिस नहीं आ सकती, तो मैंने सोचा इन्हें घर बुला लूँ। तभी आस्था जो होती है सभी को प्रणाम करती है और वो कहने लगती है कि अब घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी है, बस इसीलिए मैं साफ़ सफाई कर रही थी। आप खड़े क्यों, आइए बैठिए ना। तभी सबके लिए चाय लेकर आती है, सभी को चाय परोसती है और फिर श्लोक से कहने लगती है श्लोक थोड़ा आप साइड हट जाइए ना। तभी आस्था जो होती है सभी को चाय देने लगती है। फिर उसे सिग्नेचर करने होते। जो श्लोक होता है अपने प्लान में सक्सेस नहीं होता, उसे इसी बात का गुस्सा आ रहा होता है कि आस्था फिर महान बन गई। यहाँ पर श्लोक जो होता है आस्था को पेपर्स पर साइन करने के लिए देता है। आस्था जो होती है पेपर को रीड कर रही होती है। तभी जो श्लोक होता है वो कहने लगता है कि मैंने पेपर रीड कर लिया। तभी वो कहने लगती है अब आधी हकदार मैं भी हूँ तो मुझे भी पेपर रीड करना ज़रूरी है ना। तभी वो पेपर पर सिग्नेचर कर देती। सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं। अंजलि आस्था को आवाज़ देती है और कहने लगती है हर बार गणपति पे मैं माला बनाती थी, लेकिन इस बार गणपति जी के लिए तुम्हें अपने हाथों से माला बनानी होगी। तभी वो कहने लगती है आप ये शुभ काम आपके हाथों से कीजिए ना। तभी वो कहने लगती है नहीं तुम्हें करना है। वो कहने लगती है ठीक है मैं करूँगी, लेकिन कल दे दूँगी। तभी वो कहती है अंजलि ठीक है। यहाँ पर आस्था वही माला बनाते बैठी हुई होती है। उसके कमर में दर्द हो रहा होता है इसलिए वो लेट जाती है। तभी श्लोक उसके पास आकर लेट जाता है। तभी आस्था कहने लगती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें माला रेडी करनी है। तभी वो कहती है कि जब आपने पूरी बात नहीं सुनी तो फिर पूरी बात सुन लेते ना, मैंने कहा है सासू माँ से कि मैं कल दे दूंगी। श्लोक उठता है, धक्के से सारे मन के जो होते पूरे घर में फैल जाते हैं। आस्था को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो कहने लगता है कि अब तुम बैठकर बनाओ। श्लोक उठता है तो मनके से फिसल कर दोनों गिर जाते। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आधी रात को जो काव्या होती जाग जाती है और उसे दूध पीना होता है, तो गर्म दूध के पतीले को हाथ लगाने वाली होती है। आस्था वहाँ पर आती है और उसे कहने लगती है मैं तुम्हें खीर खिलाती हूँ। फिर वो कहने लगती है कि चाची चाची मुझे कहानी सुनाओ ना। तभी आस्था उसे कहानी सुना रही होती है। वो अपनी कहानी को प्रिंसेस और प्रिंस के रूप में सुना रही होती है, जैसे वो खुद को राजकुमारी कहती है और श्लोक को राजकुमार कहती है। यही कहानी सुना रही होती है और फिर काव्या सो जाती है। तभी श्लोक वहाँ पर आता है और कहने लगता है इस तरीके से बच्चों को बोरिंग कहानी सुनाऊंगी ना तो वो सो ही जाएंगे और काव्या तुम्हारे साथ रहकर अकड़ू बनेगी, तो इससे मेरे साथ रहने दो। फिर एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।